Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Best Education. Today I am going to teach you the lesson number first, the fun they had. Okay, before you read, the story we shall read is set in future when the books and school as we now know them will perhaps not exist. द स्टोरी वी शॉल रीड इज सेट इन फ्यूचर। ये स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं ये फ्यूचर में सेट है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जो आज हम स्कूल को जानते हैं और बुक्स को जानते हैं, परहैप्स हो सकता है कि वो शायद फ्यूचर में ये एग्जिस्ट नहीं होगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू द सम आइडिया। नीचे जो आपको डायग्राम दिया है इससे आपको थोड़ी सी आइडिया मिल सकते हैं कि फ्यूचर में बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे क्या दिया है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग करनी पड़ेगी। वर्चुअल क्लासरूम रहेंगे वहाँ पे, वर्चुअल क्लासरूम पूरे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स उनके भरोसे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। रोबोटिक टीचर, आपको जो भी ह्यूमन बींग पढ़ा रहे हैं वैसे आपके टीचर्स कैसे हो गए, रोबोटिक हो गए। मूविंग ई टेक्स्ट, और अभी आपके पास जो बुक्स है वो आपके पास बुक्स नहीं होगी, वो ई टेक्स्ट होगी। अगर आप स्क्रॉल करते जाओगे तो वहाँ पे नए नए लेसन नेक्स्ट चैप्टर ऐसे आते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी है वो आपको करनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट द स्टोरीज नाउ। मार्गी इवन रोट अबाउट इन द नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपने डायरी में नाइट के टाइम पे लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मार्च 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने एक डेट डाली और उसने लिखा कि पेज हेडेड का मतलब पेज के हेड पॉइंट पे एक नोट डाली है और उसने लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को आज क्या दिखा है, रियल बुक। जो आज तक इन्होंने रियल बुक देखी ही नहीं थी, क्योंकि वो किस प्रकार से पढ़ रहे थे, टेली बुक से पढ़ रहे थे जो कंप्यूटर में होती थी। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। बुक कैसी थी, वेरी ओल्ड थी, पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय। अब देखो, मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि देयर वॉज अ टाइम, तब ऐसा टाइम था, व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी स्टोरीज जो थी वो प्रिंटेड थी। किसके ऊपर, पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ करती थी। आज जिस प्रकार से आप टेली बुक्स पढ़ते हो कंप्यूटर में, उस प्रकार से नहीं थी। हर एक बुक्स कैसी थी, प्रिंटेड ऑन पेपर थी। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. अब देखिए, they turned the pages, वो एक के बाद एक पेजेस पलटाना पड़ता था। which were yellow, वो पेजेस कैसे थे, येलो कलर के, and crinkly मतलब पुराने हो चुके थे, and it was awfully फनी, और बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से वो फनी थे, बहुत मज़ेदार थे। टू रीड्स वर्ड्स, वो उन वर्ड्स को रीड करना। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे का मतलब आज जो टेली बुक जो पढ़ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर वो मूव करते थे, हिलते थे, और बुक्स में जो वर्ड्स पढ़ते तो वो स्टूड स्टिल, स्टिल का मतलब शांत, जैसे कि वैसे ही रहते थे, वो मूव नहीं करते हैं, है ना। द वे दे वेयर सपोज टू, वो जैसे है वैसे ही आपको दिखेंगे। ऑन स्क्रीन अब देखो स्क्रीन में क्या क्या होता है वो भी आपको बताते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस, स्क्रीन के ऊपर जब वो पेजेस टर्न करते हैं बैक टू द पेज बिफोर, पीछे या आगे जाते हैं। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। उस पेजेस के ऊपर वही वर्ड्स रिपीट होते हुए है जो इसके पहले उन्होंने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन जो आप ये जो बुक पढ़ते हो उसके ऊपर अगर आप पेज पलटाते हो तो जो पीछे वाला वर्ड इस बुक में आपको यहाँ पे सामने देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो टेली बुक जो है ये टॉमी और मार्गी पढ़ते थे, इन बुक्स में ऐसा होता था कि जो वर्ड उन्होंने पहले पढ़ा है वही इस पे रिपीट होता था। ठीक है, गी से टॉमी, वॉट वेस्ट, ये भी क्या वेस्ट, ये तो वेस्ट होने का तरीका है, करने का तरीका है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब भी आप एक बुक पढ़ते हो तब यू जस्ट थ्रो इट अवे, पढ़ने के बाद आप उसको फेंक देते हो। आई गेस, मुझे तो ऐसा ही लगता है।
कि जो पुराने ज़माने की बुक जो थी वो पढ़ने के बाद उसको फेंक देना पड़ता था, ये जो वेस्ट हो जाती थी वो। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड बिलियंस बुक ऑन इट एंड इट्स गुड ऑफ प्लेंटी मोर। हमारी जो टेलीविज़न बुक्स है इसके अंदर बहुत सारी बुक्स है और इतनी कैपेसिटी और है कि मिलियंस ऑफ बुक और इसमें आप ऐड कर सकते हो। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसको कभी भी नहीं फेंकूंगा, ऐसा किसने कहा? टॉमी ने। सेम विथ माइन, मेरा भी ऐसा ही है, मैं भी नहीं फेंकूंगी, किसने कहा? सेड मार्गी। शी वॉज 11, वो 11 ईयर्स ओल्ड थी, एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13, और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स ओल्ड था। ऑब्वियसली टॉमी ने इन कंपैरिजन विथ मार्गी ज़्यादा बुक्स पढ़ी थी, ठीक है। एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, टॉमी ने जितनी भी बुक पढ़ी थी वो ज़्यादा थी क्योंकि टॉमी जो है वो बड़ा था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा कि आपको ये कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे ही घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, उसने केवल इशारा किया, एटिक के ऊपर मिली, और उसने एटिक की तरफ देखा नहीं। एटिक का मतलब द स्पेस और स्पेस बिलो द रूफ यूज्ड इन स्टोर रूम। देखो रूफ के नीचे एक स्पेस बनाई हुई रहती है, उसका आप यूज़ कर सकते हो एज ए स्टोर रूम, वहाँ पे वो मुझे मिली, उसको एटिक कहते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, किसके बारे में? जो आपको बुक मिली एटिक के ऊपर वो किसके बारे में है? स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है स्कूल के बारे में कुछ बात करते ही। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, अब स्कूल के बारे में क्या है जिसको लिखना भी पड़ता है। आई हेट स्कूल, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन दिन ब दिन उसको स्कूल का ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी स्कूल। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, मैकेनिकल जो टीचर थे उनके उसको बार बार टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक के बाद एक टेस्ट ही दे रहे थे ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और दिन ब दिन जो टीचर उसको टेस्ट दे रहे थे ज्योग्राफी में, दिन ब दिन मार्गी उसको वर्स एंड वर्स कर रही थी, उसका रिजल्ट दिन ब दिन खराब ही आ रहा था। हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, और फिर गुस्से में दुखी हो रही थी उसकी मम्मी उसका रिजल्ट देख के। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और फिर उसको कहाँ भेजता? काउंटी इंस्पेक्टर के पास। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस, वो कैसा था? ही वॉज राउंड लिटिल मैन था, राउंड शेप, रेड फेस, फेस कैसा था? रेड, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विथ डायल्स एंड वायर्स, और फिर उसका होल बॉक्स कैसा था? टूल्स से भरा हुआ, टूल्स का मतलब इक्विपमेंट से भरा हुआ, विथ डायल्स, उसमें बहुत सारे डायल्स थे, एंड वायर्स, बहुत सारे वायर्स भी थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, उन्होंने स्माइल किया मार्गी की तरफ देख के। एंड गेव हर एन एप्पल, और मार्गी को एक एप्पल भी दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर ने देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर टीचर को एक साइड लेके गए। मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी ने ऐसी इच्छा जाहिर करी कि उनको शायद पता नहीं होना चाहिए कि इसको किस प्रकार से ठीक करते हैं। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एन आवर और सो देयर इज एन अगेन लार्ज एंड ब्लैक and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. But he knew how all right, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को पता था कि किस प्रकार से सब ऑल राइट करना है, अच्छा करना है। एंड आफ्टर एन आवर, और आधे घंटे में ही वो आ गए। देयर इट वॉज अगेन, और फिर से वो आधे घंटे में आ गए वापस। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वो बड़ा सा ब्लैक कलर का और अगली रोबोटिक टीचर लेके, विथ अ बिग स्क्रीन, जिसकी स्क्रीन बड़ी सी थी, ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, जिसके ऊपर बहुत सारे लेसन्स भी दिखाए गए थे। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, बहुत सारे क्वेश्चन भी उसके ऊपर पूछे जाते थे। देयर वॉजंट सो बैड, वो इतना भी ज़्यादा बैड नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड,
मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जो सबसे ज़्यादा बोरिंग पार्ट जो था, जो सबसे ज़्यादा पार्ट ऐसा था जिसको मार्गी हेट करती थी, और वो था उसका होमवर्क, जहाँ से वो होमवर्क उसको डाउनलोड करना पड़ता था। द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पे उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर पुट अप करना पड़ते थे, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, उसको जो भी होमवर्क दिया रहता था उसको कौन सी लैंग्वेज में लिखना पड़ता था, पंच कोड में। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, और पंच कोडिंग उसको कब सिखाई गई थी, जब वो 6 years ओल्ड थी। बचपन से ही उसको पंच कोडिंग सिखाई गई थी, और पंच कोडिंग में ही उसको वो होमवर्क करना पड़ता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, नो टाइम का मतलब बिल्कुल ही टाइम न लगाते हुए मैकेनिकल टीचर उसके मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश एंड पेटेड मार्गीज हेड, इंस्पेक्टर ने काउंटी इंस्पेक्टर जो आए थे उसके यहाँ, उन्होंने अपना काम फिनिश किया एंड पेटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के हेड पे थोड़ा सा पैट किया, मतलब थपके लगाए। ही सेड टू हर मदर, उन्होंने उसकी मम्मी को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इस छोटे से बच्चे का कुछ भी फॉल्ट नहीं है। मिसेस जॉन्स आपकी छोटे से बच्चे का इसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे ऐसा लगता है जोग्राफी सेक्टर जो था वो ज़रा ज़्यादा ही क्विक चल रहा था, जरा गति से चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा कई बार हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप, अब मैंने उसको स्लो कर दिया है। टू एन एवरेज 10 years लेवल, 10 years ओल्ड जो आपकी बेटी है उसके हिसाब से मैंने उसको स्लो कर दिया है। ये जो जोग्राफी टीचर जो है वो ज़्यादा फास्ट पढ़ाई करा रहे थे, इसलिए आपकी बेटी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, 10 years के अकॉर्डिंग मैंने उसको भी सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन आपको ऐसे घबराने की बात नहीं है। आपकी बेटी का जो परफॉर्मेंस है, जो ओवरऑल देखा गया तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छा है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उन्होंने फिर से मार्गी के हेड पे थपके लगाए, क्योंकि डोंट वरी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी को बहुत बुरा लग रहा था। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर, मार्गी को ऐसा लग रहा था कि मेरे टीचर को भी इन्होंने लेके जाना चाहिए था, इतनी जल्दी वापस क्यों ला के दिया। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, ऐसा ही एक बार की बात है जब टॉमी के टीचर खराब हो चुके थे, जो रोबोटिक टीचर थे वो टॉमी के खराब हो चुके थे, तो उन्होंने 1 महीने के लिए उनको लेके चले गए थे, क्योंकि उनका हिस्ट्री का जो चैप्टर था, हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, टॉमी के टीचर का जो हिस्ट्री का चैप्टर था वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था, इसलिए उसको 1 महीने की छुट्टी मिली थी, और मेरे टीचर को तो उन्होंने इतनी जल्दी ठीक करके वापस ला के दिया, इसलिए उसको बहुत बुरा लग रहा था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ देखा जैसे कि टॉमी को बहुत सारी जानकारी है और मार्गी को कुछ भी जानकारी नहीं है। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड वो टॉमी बोल रहा है किसको, मार्गी को। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वो हमारे ज़माने की स्कूल नहीं थी। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ये जो स्कूल जो है वो कैसी थी, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर एगो। ही एडेड लॉफ्टिली, उसने बहुत लॉफ्टिली का मतलब सुपीरियर वे में कहा, जैसे उसको बहुत सारी जानकारी है और वो उसको जानकारी उसको मार्गी को भी बताने वाला है, इसलिए बहुत लॉफ्टी टोन में उसने कहा कि ये अपने स्कूल के बारे में नहीं है, ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो जो स्कूल होती थी दादाजी के ज़माने की, उसके बारे वो वाले स्कूल के बारे में बात चल रही है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली सेंचुरी एगो, उसने प्रोनाउंस किया एक वर्ड केयरफुली, और वो वर्ड्स कौन सा था, सेंचुरी एगो। सेंचुरी एगो का मतलब भी हंड्रेड्स ईयर एगो। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बहुत बुरा लगा।
वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं कि किस प्रकार की स्कूल होती थी उस ज़माने में। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। उसके कंधे के ऊपर से उसने थोड़ा सा बुक पढ़ना शुरू किया। उसने थोड़ा सा बुक पढ़ी। देन सेड, फिर उसने कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर। कोई बात नहीं, उनके पास भी टीचर थे। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ ऑफ कोर्स उनके पास भी टीचर थे। बट इट वॉजंट अ रेगुलर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वॉज अ मैन, जो हमें पढ़ाते हैं रोबोटिक टीचर, वैसे वो नहीं थे, वो मैन थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मैन कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। हाँ, उस ज़माने में मैन भी टीचर होते थे और वो बॉयज़ और गर्ल्स को कुछ चीज़ें बताते थे और फिर समझाने के बाद उनको कुछ होमवर्क देते थे और कुछ क्वेश्चन भी पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मैन तो इतने स्मार्ट नहीं होते, उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। श्योर ही इज़, टॉम कहता है कि हाँ वो होते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे रोबोटिक टीचर को जितनी जानकारी है उतनी ही जानकारी मेरे पापा को भी है। श्योरली मैन भी होशियार होते थे, उनको भी सब नॉलेज होता था। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, उनको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होता था। बेचा का मतलब बेट यू नो, आई एम श्योर, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होते थे। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर अ डिस्प्यूट दैट, अब मार्गी को उस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं करना था, ज़्यादा बात नहीं बढ़ानी थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मुझे तो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई स्ट्रेंज व्यक्ति जिसको मैं नहीं पहचानती वो मेरे घर पे आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर, ऐसा सुनने के बाद टॉमी जोर जोर से स्क्रीम का मतलब चिल्ला के हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, आपको तो कुछ भी पता नहीं है। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर हमारे घर पे पढ़ाने के लिए नहीं आते थे। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनकी पढ़ाने के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सभी बच्चे वहाँ पे जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज, हाँ अगर वो सेम एज ग्रुप के हो तो उनको सबको साथ में बिठा के वो टीचर एक ही चीज़ उनको अच्छी तरीके से पढ़ाते थे। बट माई मदर सेज द टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ द ईच बॉयज एंड गर्ल, इट टीचेज दैट ईच kid has to be taught differently, but my mother says a teacher has to be adjusted, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, टू फिट द माइंड, उनका माइंड सेट करना पड़ता है, ऑफ ईच बॉयज़ एंड गर्ल, हर एक बॉय और गर्ल के हिसाब से। इट टीचर्स एंड दैट ईच काइंड हैज़ टॉट डिफरेंटली, क्योंकि हर एक बच्चे की पढ़ने की कैपेसिटी अलग होती है और उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हर एक टीचर को सेट करना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट द वे, देन if you don't like it you don't have to read the book, just the same they didn't do it that the way, जैसा अभी हमको रोबोटिक टीचर पढ़ाते हैं वो इसी तरीके से उनको नहीं पढ़ाते, उनका पढ़ाने का तरीका अलग था। वो हर एक एज ग्रुप के बच्चों को अलग अलग तरीके से बिठा देते और फिर उनको पढ़ा देते। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर मार्गी आपको इस स्कूल के बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं अच्छा लगता है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आप इस बुक को मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने क्विकली कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे नहीं अच्छा लगता है। शी वॉन्टेड टू रीड, उस मार्गी को तो अच्छा लग रहा था। अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि ये स्कूल उसको बहुत ज़्यादा फनी लग रही थी। दे वेयरंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, उनकी बातें ही चल रही थी, उसकी मम्मी का कॉल आया, मार्गी स्कूल, चलो बेटा मार्गी स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गी ने आवाज़ लगाई। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने देखा। नॉट एट मम्मा, अभी टाइम है मम्मा, अभी टाइम नहीं हुआ है, स्कूल के लिए अभी टाइम है। नाउ सेड मिसेस जॉन ने कहा, नहीं अभी के अभी आ जाओ। एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये टाइम जो है वो टॉमी का भी है, स्कूल का टाइम है टॉमी का भी। मार्गी सेड टू टॉमी,
मार्गी ने टॉमी को कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। बची हुई जो अपनी बुक है, क्या मैं आपके साथ स्कूल के बाद यहाँ पे आके पढ़ सकती हूँ। मार्गी लुक्ड अप, हाँ सॉरी, मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। नॉनचैलेंटली का मतलब नॉट शोविंग मच इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म, केयरलेसली। अब देखो मार्गी ने पूछा क्या स्कूल के बाद मैं आपकी ये बुक पढ़ सकती हूँ, तो टॉमी ने जवाब दिया, बिल्कुल भी उत्साह नहीं था उसके बात करने में। नॉनचैलेंटली ही वॉक्ड अवे व्हिसलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म। वो धूल से भरी हुई डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म अपने हाथों में लेके सीटी बजाते हुए वो वहाँ से चला गया। विदाउट आंसरिंग मार्गी वेंट इनटू स्कूल रूम। मार्गी भी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वो कहाँ पे थी? राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के जस्ट बाजू में थी। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। वहाँ पे मैकेनिकल टीचर भी तैयार थे और वेटिंग फॉर हर, उसकी ही राह देख रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन दैट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे। इट वॉज ऑलवेज, वो हमेशा ऐसे ही तैयार रहते थे। ऑन दैट द सेम टाइम पे वो हमेशा तैयार रहते थे। एवरी डे, हर रोज, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, केवल सैटरडे और संडे को ही उनकी छुट्टी होती थी, अदरवाइज वो हमेशा रेडी रहते थे उसको पढ़ाने के लिए। Because her mother said little girl learn better if they learn at regular hours। क्योंकि उसकी मम्मी ऐसा मानती थी कि बच्चे अगर टाइम से पढ़ाई करते हैं, छोटे बच्चे अगर टाइम से पढ़ाई करते हैं, टाइम जो सेटल अपने जो घंटे रहते हैं, अपने पीरियड्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर वो रेगुलरली पढ़ाई करते हैं तो अच्छा स्कोर कर पाते हैं। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर, बच्चे अच्छा ही पढ़ाई कर सकते हैं। इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, अगर वो रेगुलर आवर्स में पढ़ाई करते हैं तो। द स्क्रीन वॉज लीट अप, स्क्रीन जो है लीट अप हो गई, मतलब ब्राइटन हो गई, लाइट लग गई उसमें, ब्राइटन हो गई। एंड इट सेड, और उसकी स्क्रीन में जो रोबोटिक टीचर जो है वो बात करने लगे। टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और आज हमको करना है एडिशन, किसके? प्रॉपर फ्रैक्शन के। प्लीज इंसर्ट एस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। एस्टरडे जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आप प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दीजिए। मार्गी डिड सो विथ अ साय, मार्गी ने ऐसा ही किया। विथ अ साय मतलब बिल्कुल भी उसको इच्छा नहीं थी करने की, फिर भी उसने ऐसा ही किया। जिसकी वो बहुत थक गई थी, उसको कुछ भी नहीं करना था लेकिन उसको करना पड़ रहा था, ऐसे ही साइड के साथ उसने किया। साय मतलब एक सास, बिल्कुल निरुत्साह के साथ। She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy। जो भी उसने अभी बुक देखी थी, जो ग्रैंडफादर्स के ग्रैंडफादर की थी, जो बचपन में किस प्रकार से वो स्कूल जाया करते थे, किस प्रकार की उन्होंने मजा करी थी, किस प्रकार से उनके पास उन्होंने जो फन एंजॉय किया था, उसी के बारे में वो भी सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day। वो सोच रही थी कि नेबरहुड के सभी बच्चे साथ में आते थे, साथ में स्कूल जाते थे, हंसते थे, शाउटिंग चिल्लाते थे। स्कूल यार्ड, स्कूल का जो यार्ड होता है वहाँ पे वो एक साथ बैठते थे और क्लासरूम में एक साथ जाते थे। गोइंग होम टूवर्ड्स एट द एंड ऑफ द डे, और फिर क्लासरूम के बाद जब भी छुट्टी होती थी स्कूल की, सभी एक साथ घर वापस आते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो सभी साथ में रहते थे, इसलिए वो सब एक दूसरे को हेल्प भी कर पाते थे और जो होमवर्क दिया है उसके बारे में वो बातें भी कर पाते थे। एंड टीचर्स वेयर पीपल, और टीचर्स भी पीपल थे। ये सबसे बड़ी मेन बात थी कि टीचर्स भी तब क्या थे? पीपल थे। द मैकेनिकल टीचर्स वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। ये सब मार्गी सोच ही रही थी और मैकेनिकल टीचर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश का मतलब चमक रहे थे, वो भी कुछ कह रहे थे। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन
1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मैकेनिकल टीचर उनको बता रहे थे कि अपने को एडिशन किस प्रकार से करना है, लेकिन मार्गी का उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था. मार्गी वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज. किस प्रकार से उन दिनों बच्चे एंजॉय करते थे उनकी स्कूल लाइफ. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. उन्होंने जितना भी फन एंजॉय किया है, फन किया है, उसके बारे में ये मार्गी सोच रही थी. ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.